Hey guys, welcome back to Gita Path. I'm back with another video today. तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या सीखा। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अर्जुन कैसे युद्ध भूमि में मुझे नहीं करना, मुझे घर जाना है वाला मूड लेकर बैठ गया था। और आज चैप्टर 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जिसे सुनकर आज तक लोग प्रेरित होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच बनाते हैं और कभी कभी व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा देते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सांख्य योग। अर्जुन अभी भी दुख में डूबा हुआ, आंखों में आंसू, हाथ में ढीला पड़ा धनुष, पूरा मैं बर्बाद हो गया वाला सीन। और तब श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को हल्का सा झटका देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन ये तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे युद्ध के समय ये कमजोरी शोभा देती है? बेसिकली कृष्ण कह रहे हैं, यार तू पांडवों का हीरो है कि फैमिली ग्रुप का इमोशनल एडमिन। पहली बात, कृष्ण उसे डांटते नहीं बट हल्के से हिला देते हैं क्योंकि हर बड़ी यात्रा क्लैरिटी से शुरू होती है। अर्जुन फिर से कहता है, कृष्ण मैं अपने गुरु, दादा और भाइयों को कैसे मारूं यार? अगर जीत भी गया तो क्या ही मिलेगा मुझे? अर्जुन का दुख इतनी बार रिपीट हुआ है कि अगर कृष्ण इंसान होते ना तो वो बोल भी देते, भाई बड़ा दुख है तेरे पास, ईएमआई भी भरनी है क्या तुझे? अब आता है वह ज्ञान जो पूरे गीता का फाउंडेशन है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझो अर्जुन, जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना कोई हथियार उसे काट सकते हैं और ना आग जला सकती है, क्योंकि असली हम हैं, ये बॉडी नहीं है। बॉडी एक कपड़े की तरह है, घिस जाए तो नया पहन लेते हैं। आत्मा परमानेंट है, अमर है, अनंत है। यानी भगवान ने हम सबको एक फ्री अपग्रेड वाला सिस्टम दे रखा है। बॉडी खराब, कोई टेंशन नहीं, नया जन्म, नई बॉडी, नया प्लान। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी सबसे बड़ी लेसन देते हैं, कर्म का महत्व। वो कहते हैं, तुझे अपना कर्तव्य करना ही होगा अर्जुन, तू वॉरियर है, तेरे लिए युद्ध करना ही धर्म है। और यहाँ आता है गीता का सबसे फेमस विजडम। कैन यू गेस? इट इज कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज अगर लोग ये एक लाइन फॉलो कर लेना तो गूगल भी पूछेगा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्योंकि चिंता रिजल्ट की होती है और रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में है मेहनत, नियत और कर्म। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जिस इंसान की बुद्धि स्थिर है, जिसका मन शांत है, जो गुस्से, लालच और डर से ऊपर है, वही सच्चा योगी है। यानी जो लोग 5 मिनट में भड़क जाते हैं उनको अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को काम रखना ही सबसे बड़ा वेपन है। स्टेबल माइंड इज इक्वल्स टू स्टेबल लाइफ। इतना सारा विजडम सुनकर अर्जुन फाइनली थोड़ा शांत होता है। उसका ब्रेकडाउन धीरे धीरे क्लैरिटी में बदल रहा है। वो श्री कृष्ण से कहता है, कृष्ण अब मैं समझने लगा हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट है, कृपया मुझे और समझाएं। यानी अब अर्जुन बंद दिमाग वाला नहीं रहा, अब वो सीखने के मूड में है और यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो चैप्टर 2 का यही मैसेज है हमारे लिए कि लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो इमोशंस नहीं, विजडम से देखो। क्योंकि जब हम डर से फैसले लेते हैं हम गलत जाते हैं, जब हम क्लैरिटी से चलते हैं हमारी दिशा अपने आप सही हो जाती है। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया आत्मा का ज्ञान, कर्म का महत्व, फल की चिंता से मुक्ति, मन को स्थिर रखने का तरीका और जीवन की दिशा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले अध्याय में कृष्ण और गहराई से बताते हैं ज्ञान, संसार और जीवन के असली नियम। तो मिलते हैं चैप्टर 3 कर्म योग में, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म सिर्फ काम नहीं, पूरी जीवन शैली है। तब तक याद रखिए, कर्म करते रहिए, डाउट नहीं करिए और रिजल्ट की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। जय श्री कृष्ण।